नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका अपना मोटिवेशनल कोच, म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कृष्णा पंडित लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कहानियां। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में ईगल बनिए, तोता नहीं। तोता बार बार हर चीज़ को दोहराता है, तोता रिपीट करता है, जो सुनता है वो बोलता है, लेकिन ईगल ऊंचाई पर उड़ता है, अपने दम पर अपनी ज़िंदगी बनाता है। ईगल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो कि आपको सीखने पर मजबूर कर देंगी। जी हाँ, ईगल की ज़िंदगी के ऐसे 5 पॉइंट जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। उससे पहले आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था। उस राजा को जंगल में 2 ईगल के बच्चे मिले। उन दोनों बाज के बच्चों को लेकर वो महल पहुँचा। उसे लगा कि इनके पालने पोसने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उसने उन दोनों बच्चों को फार्म हाउस पर अपने एक कर्मचारी के पास छोड़ दिया कि आप इनको सिखाओ, इन्हें पालो पोसो। उसकी इच्छा थी जब वो दोनों बाज बड़े होंगे तो वो उनको ऊंचाइयों पर उड़ता हुआ देखेगा। इसीलिए उस राजा ने उन दोनों बाजों को अपने फार्म हाउस पर छोड़ दिया। जी हाँ, फार्म हाउस पर जब वो दोनों रहने लगे तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय बाद जब राजा को याद आया कि मैंने अपने फार्म हाउस पर उन दोनों बाजों को छोड़ा था, तो उनका हुआ क्या, तो राजा ने एक कर्मचारी को अपने फार्म हाउस पे भेजा और पूछवाया कि बताओ उन बाजों की स्थिति क्या है। वहां से खबर आई कि महाराज दोनों बाज बहुत बड़े हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसने कहा कि चलो मेरे को उन बाजों को उड़ते हुए देखना है। वो फार्म हाउस पर पहुंचा और फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद उसने कहा कि इन दोनों को उड़ा के दिखाओ ये दोनों क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही वहां के सेवक ने उन बाजों को उड़ाया तो एक बाज बहुत ऊपर तक जाकर ऊंचाइयों तक उड़ता रहा, लेकिन दूसरा बाज वहीं बार बार जाके अपनी डगाल पर बैठ जाता। और फिर महाराज बड़े परेशान हुए कि यार इन दोनों की परवरिश में कोई कमी है क्या। तो हाली ने कहा कि नहीं, इन दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं है महाराज। इन दोनों को एक जैसा खिलाया गया है, एक जैसा सिखाया गया है, एक जैसा माहौल मिला है। तो फिर इन दोनों में ये चेंजेस कैसे, जबकि एक तो बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ता है और दूसरा थोड़ा सा उड़कर बैठ जाता है। दोनों इस बात से बेहद परेशान थे। राजा ने बहुत सारे जतन किए, लेकिन कोई भी उन बाजों को उड़ा ना सका। उन्होंने घोषणा करवा दी कि जाओ बड़े बड़े जाबाजों को बुलाओ जिन्होंने बड़े बड़े बाज उड़ाए हैं, और ऐसे जाबाजों को बुलाओ और उनसे कहो कि राजा मुंह मांगा इनाम देगा जो भी इन बाजों को ऊंचाई पर उड़ा सकेगा। एक से एक जाबाज आए, लेकिन आखिरकार सबके सब नाकाम रहे। एक बाज ऊंचाइयों पर जाता और दूसरा बाज वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता। राजा परेशान था कि आखिर ऐसा क्या है जो ये कर नहीं पा रहा है। इसकी तंदुरुस्ती में कमी है, इसके सीखने में कमी है, कोई इस बात को भांप नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को उड़ाना सिखा देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। समय बीतता गया। एक गांव का किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि यहाँ पे एक बाज ऊपर उड़ रहा है और दूसरा बाज बैठा हुआ है। तो उसने कुछ ऐसा किया कि दूसरा बाज भी पंख फैलाकर ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा। जैसे ही बात राजा को पता चली तो राजा ने उस किसान को बुलवाया, उसका मुंह मांगा इनाम दिया और उससे कहा कि भाई तुमने उससे ऐसा क्या कहा, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो ऊंचाइयों पर उड़ रहा है और पहले तो अच्छे अच्छे जाबाज नहीं कर पाए, तुमने ऐसा क्या किया। तो किसान ने बड़े मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं किया, बड़ी छोटी सी बात है साहब, मैंने वो डगाली काट दी जिस पर वो बैठता था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में अपना कंफर्ट खत्म कर दीजिए। यही है वो पहला लेसन जो बाज की जिंदगी में होता है। बाज अपनी जिंदगी में से कंफर्ट खत्म कर देता है। बाज अपने बच्चों का कंफर्ट खत्म कर देता है। वो घोंसला तोड़ देता है जिसमें बच्चे बैठते हैं, जिससे कि वो कभी कंफर्ट में ना आए। जी हाँ, यदि आपने अपना कंफर्ट खत्म कर दिया तो आप चुनौतियों को स्वीकारेंगे, आप उन परिस्थितियों को स्वीकारेंगे जिससे कि आप तैयार होंगे। विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाला व्यक्ति तैयार होता है, कंफर्ट वाला नहीं। अपने इस व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया और इंटरटेन की दुनिया से बाहर निकलिए और चुनौतियों को स्वीकारिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरा लेसन, बाज कभी भी ग्रुप में नहीं रहता। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, ऊंचाइयों पर उड़ता है। बाज जितना भी चाहे ऊंचा जा सकता है, क्योंकि उसकी छोटी उड़ान भरने वाले परिंदे उसका साथ नहीं दे सकते, इसीलिए वो हमेशा अकेला रहता है। यही वो समय होता है जब आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी स्टडीज कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कमी क्या है। तो प्लीज
उस सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर आ जाइए जो खुद आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लोग जो खुद ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, वो आपकी ऊंची उड़ान पर रोक लगाते हैं। वो रोक लगाते हैं आपके बड़े सपनों पर, क्योंकि उन्होंने खुद कभी बड़े सपने नहीं देखे, उन्होंने खुद कभी ऐसी चीजें नहीं की। तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरा ऊंचा उड़ने के लिए अकेले भी रहना पड़ेगा। अकेले रहिए, आप अपनी स्टडीज अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा लेसन है, बाज कभी मरा हुआ नहीं खाता, हमेशा शिकार करके खाता है। जो आपका भूतकाल है, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। जो आपका भूतकाल है वो आपका मरा हुआ समय है, जो समय बीत चुका है, जिसका कुछ नहीं होना है। लेकिन जब जब आप पास्ट को जीते हैं तब तब अपने प्रेजेंट में पास्ट को इंटर कर लेते हैं, और जब जब आप अपने पास्ट को प्रेजेंट में इंटर कर लेते हैं आप अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। तो प्लीज अपना प्रेजेंट सुधारने के लिए अपने पास्ट को भूल जाइए, उसकी अच्छी आदतों को अपने साथ में रखिए, अच्छे अनुभवों को अपने साथ में रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चौथा पॉइंट, बाज का विजन बिल्कुल क्लियर होता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आपका ब्लूप्रिंट नहीं है रेडी, तो प्लीज अपना पहले ब्लूप्रिंट रेडी कीजिए, अपना विजन क्लियर कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं आखिर में अपने आप से चाहता क्या हूं। और जब आपका विजन क्लियर हो जाए तो अचूक, जैसे कि बाज 5 किलोमीटर दूर से अपना विजन कर लेता है, अपने शिकार को देख लेता है, और उसके बाद चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो किसी भी परिस्थिति में अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है। बस ऐसे ही जब आपका विजन क्लियर हो जाए तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अपना विजन क्लियर करके सिर्फ अपने विजन की तरफ बढ़ना, सफलता निश्चित ही मिलेगी। 5वां पॉइंट, आंधियों से कभी मत घबराना। जब भी कभी तूफान आता है, जब भी कभी आंधियां आती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सारे परिंदे, सारे छोटे पक्षी सब छुप छुप कर झाड़ में और ओट लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आंधियां आती हैं, बाज रोमांचित होता है और अपने पंख फैलाकर दूर दूर तक ऊंचा ऊंचा उड़ता है, क्योंकि उसको मजा आता है इसमें। ऐसे ही जिंदगी में आपके साथ चुनौतियां करती हैं। जब आपके साथ चुनौतियां आती हैं, आप चुनौतियों से घबरा जाते हैं। जो छोटे मोरल के लोग होते हैं, जो जिनकी जिंदगी बड़ी छोटी है, जो बहुत छोटा रहना चाहते हैं, वो चीजों से घबरा जाते हैं। लेकिन यदि आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो जब जब आपके पास चुनौती आती है, आपको और रोमांचित होना चाहिए, क्योंकि आज फिर मैं कुछ नया सीखूंगा, एक बार फिर से मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा। इन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है। नेपोलियन ने कहा है कि हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए कि जितनी ज्यादा चुनौतियां आती हैं उतने ज्यादा नए अवसर आते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि यदि चुनौतियां आती हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। मित्रों, कंफर्ट खत्म कर दीजिए, जीत आपकी होगी। मेरा कोई भी लेसन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है। धन्यवाद।